साथियों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। शकुंतला की विदाई का प्रसंग चल रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलों का चौथा अंक है। शकुंतला की विदाई की जा रही है। शकुंतला अपने पति के घर जा रही है तो कश्यप ऋषि कहते हैं, भो भो सन्निहितस् तपोवन तरव, हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों, अरे अरे हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों, पातुम न प्रथम व्यवस्यति जलम यस्मासु अपीतेषु या नादते प्रियमंडलम मंडना अपि भवतां स्नेन या पल्लवम आदेव कुसुम प्रसूते समय यस्या भवति उत्सवः सा इयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्गे अनुज्ञाता। महाकवि कालिदास ने इसमें प्रकृति का बहुत शानदार वर्णन किया है। प्रकृति का चरित्र चित्रण है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है एक तरह से। सबसे पहले हम मीनिंगों पर बात करें। ये पातु माने पीने के लिए, प्रथम माने पहले, व्यवस्थिति माने कोशिश करना, प्रयत्न करना, जलम जल, यस्मासु अपीतेषु आप लोगों को बिना जल पिलाए, नादते नहीं तोड़ती थी, प्रिय मंडलम अपि सजना समन्ना या आभूषण प्रिय होते हुए भी, सजना सवन्ना अच्छा लगने पर भी, भवताम आप लोगों के प्रति स्नेह होने के कारण, पल्लवों को, आद्य माने आज, व आप लोग, कुसुम प्रसूते समय फूल आने के समय, अस्या जिसका, फूल आने के समय, फूल निकलने के समय जिसका, भवती उत्सव जिसका उत्सव होता था, सा इयं ऐसी वह शकुंतला, पतिगृहं याति पतिगृह जा रही है, सर्वे अनुज्ञताम आप सभी उसे अनुमति दीजिए, जाने का आशीर्वाद दीजिए, अनुमति दीजिए। महाकवि कालिदास ने इस छंद के अंतर्गत महर्षि कण्व के द्वारा, महर्षि काश्यप के द्वारा प्रकृति का बहुत शानदार मानवीकरण किया गया है। यस्मासु अपीतेषु आप लोगों को बिना जल पिलाए, या प्रथम जलम पातुम न व्यवस्यति पहले पानी पीने की कोशिश नहीं करती थी, या पहले पानी नहीं पीती थी, ऐसी शकुंतला। प्रियमंडनम अपि या भवतां स्नेह, आभूषण उसको प्रिय थे, सजना समन्ना उसको अच्छा लगता था, फिर भी या माने जिसे भवतां स्नेह आप लोगों के प्रति स्नेह होने के कारण, पल्लवम नादते पल्लवों को नहीं तोड़ती थी, कुसुम प्रसूते समय फूल आने के समय, यस्या भवती उत्सव जिसका उत्सव होता था, उत्सव मनाती थी, प्रसन्न होती थी, त्यौहार मनाती थी। फूल आने के समय जब आप लोगों के फूल आते थे तब वो बड़ी प्रसन्न होती थी, उत्सव मनाती थी। सा इयं शकुंतला ऐसी वो शकुंतला, आद्य पतिगृहं याति आज अपने पति के घर जा रही है। आज वो शकुंतला पति के घर जा रही है। सर्वे अनुज्ञताम वह आप लोग सभी उसे अनुमति दीजिए, उसको आशीर्वाद दीजिए जाने का। वो आज अपने पति के घर जा रही है। अभिज्ञान शाकुंतलम के या चौथे अंग के जो प्रसिद्ध 4 श्लोक हैं उनमें से एक श्लोक इसे माना गया है। बहुत शानदार पद्य है इसके अंदर। और इसमें शकुंतला का जो पेड़ पौधों के प्रति, वनस्पति जगत के प्रति जो प्रेम प्रदर्शित किया गया है बहुत शानदार है। पद्य में प्रकृति प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। कालिदास की प्रकृति प्रेम का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है।
यहाँ पर शार्दूल विकीर्ण छंद है, प्रत्येक चरण में 19-19 वर्ण है और उसका उदाहरण बिल्कुल सिद्ध है। प्रस्तुत पद्य में अचेतन वृक्षों के ऊपर जो चेतन व्यवहार का आरोप किया गया है, इसलिए समासूक्ति अलंकार है। या ऐसा कहा जाए, जहाँ भी प्रकृति चित्रण किया जाता है, प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है, वहाँ समासूक्ति अलंकार होता है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। पत्तों को ना तोड़ना स्नेह के कारण एक काव्यलिंग अलंकार है। और हम एक आध चीज इसमें देखें, इस्मासु अपीतेसु, यहाँ पर ईण संधि है, इस्मासु प्लस अपीतेसु। नादते, ना प्लस आदते, दीर्घ संधि है। भवती उत्सव, भवती प्लस उत्सव, ईण संधि है। सा इयम, गुण संधि है। सभी उसे अनुमति जाने की देनी है। पातुम, पा धातु के तुमन प्रत्यय जोड़ा गया है। अपीतेसु, आप प्रस्ता प्रत्यय, पा प्रस्ता प्रत्यय। पीतमना, पीतम ना पीता, पीतम ना पीता इति अपीता। तेसु, जो आप लोगों को बिना जल पिलाए नहीं पीती थी। नन तत्पुरुष समास। प्रियमंडलम, प्रियमंडलम यस्य सा, बहुव्रीहि समास। पतिगृह, पत्युगृहे इति प्रतिगृह। कुसुम प्रसूते समय, कुसुमान्ना प्रसूते समय। नादते, न दते आदते। इस प्रकार इस पद में कालिदास का प्रकृति के प्रति स्वाभाविक प्रेरणा है, उसका उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। और हम देखेंगे कि ऐसी शकुंतला जो प्रकृति के प्रति पूरी तरह समर्पित है, बहुत अधिक प्रेम करती है, इसका जो एक एक वर्णन इसमें किया गया, कालिदास ने बहुत उत्कृष्ट उदाहरण किया गया। यस्मासु अपीतेसु, जो आप लोगों को बिना जल पिलाए। प्रथम जलम ना पद, पहले जल पीने की कोशिश नहीं करती थी, अजगंडू पहले पानी नहीं पीती थी। प्रियमंडलम अपी, या भवता, भवताम, उसको आभूषण प्रिय थे। देखो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि उस समय, उस जमाने, उस टाइम पर आभूषण के नाम पर फूल पत्तियाँ, फूल और कॉपर पत्ते हुआ करते थे, इसलिए उन्हीं से अपना आभूषण बनाती थी, उन्हीं को सजने संवरने में काम लेती थी। तो आप लोगों के प्रति स्नेह होने के कारण आपके पल्लवों को, वो कॉपर पत्तों को नहीं तोड़ती थी। कुसुम प्रसूते समय, जब फूल आने का समय होता था तब उसका उत्सव मनाती थी, बड़ी प्रसन्न होती थी वो। ऐसी शकुंतला आद्य, इयम शकुंतला, ऐसी वो शकुंतला आज अपने पति गृह जा रही है। शकुंतला पति गृह में आती जा रही है। वह आप लोग सर्वे अनुज्ञताम, सभी आप लोग उसे अनुमति दीजिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा इस पद्य है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।